दंतेवाड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर बसे हैं सिर्फ 3 घर। इन 3 घरों में रहते हैं महज 3 आदिवासी परिवार। न कोई पड़ोस, ना बाजार, न सड़क की आवाज और ना ही शहर की कोई हलचल। चारों तरफ सिर्फ जंगल, पहाड़ और वन्यजीव। पहली नजर में ये जगह किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसी लगती है, लेकिन जब आप इन 3 घरों तक पहुंचते हैं तब एहसास होता है कि इस खूबसूरती की कीमत यहाँ के रहने वाले लोग हर दिन अपने संघर्ष से चुकाते हैं। यहीं से शुरू होती है नोरली गांव की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति जीवन भी देती है और हर पल परीक्षा भी लेती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटी पर सिर्फ 3 घर बसे हैं। इन 3 घरों में रहते हैं 3 आदिवासी परिवार। यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 घंटे तक दुर्गम पहाड़ चढ़ना पड़ता है। न सड़क है, न नियमित बिजली, न पीने के पानी की व्यवस्था। लेकिन इन परिवारों की कहानी सिर्फ अभाव की नहीं, बल्कि अपने जल, जंगल और जमीन से गहरे रिश्ते की भी है। देखिए सीजी खबर के पुष्पेंद्र सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम एक ऐसे गांव को कवर करने आए हैं जो हारला पंचायत का आश्रित गांव है और नोरली है। नोरली पंचायत में 3 ऐसे परिवार हैं जो पहाड़ के ऊपर 1 सदी से रह रहे हैं। दावा गांव वालों का यही है कि 100 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। सवाल यह है कि जिनको हम प्रथम नागरिक बोलते हैं भारतवर्ष का, आज वो पूरी तरीके से हाशिए पे है। ना उनके पास बिजली पहुंची है, ना ही उनके पास पीने का शुद्ध पानी है, लेकिन 100 साल से वो पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं। उनका जीवन कैसा है, उस स्टोरी को हम कवर करने आए हैं और सीजी खबर की टीम इस तरीके से नदी नालों को पार करके पहुंच रही है। प्रथम नागरिक हमने इसलिए बोला क्योंकि आदिम युग से जो यहाँ पर रह रहे हैं और इस बात का दावा किया जाता है कि यही वो लोग हैं जो भारतवर्ष में पहले रह रहे थे और आज भी यहाँ पर ये निवासरत हैं। लेकिन उनकी जीवन शैली नहीं बदली, ना ही उनकी संस्कृति बदली, ना ही उनकी सभ्यता बदली। इस तरीके से हम नालों को पार करके और पूरा आपको एक सीजी खबर में एक कवरेज दिखाएंगे किस तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है। घने जंगल और उनके बीच आसमान को छूता एक ऊंचा पहाड़। इस पहाड़ की चोटी पर बसे हैं सिर्फ 3 घर। इन 3 घरों में रहते हैं महज 3 आदिवासी परिवार। पहली नजर में ये दृश्य किसी चित्रकार की बनाई खूबसूरत तस्वीर जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पहाड़ के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे समझ आता है कि इस खूबसूरती के पीछे संघर्ष की कितनी लंबी कहानी छिपी है। शेर, बाघ, तेंदुआ, क्या चीता? चीता है सर। चीता ही की शेर है? शेर है, शेर। टाइगर जी। वो लंबा लंबा धारी वाला? जी वही वाला रहता है सर। यहाँ कहाँ पे? इधर रहता है सर। यहाँ बड़ा वाला पोल का है, उधर भी रहता है। आप बड़ा देखिए वाला पुल का मतलब कहने का मतलब एक गुफा टाइप का। हाँ, गुफा टाइप का है सर। वहाँ पर रहता है। गाँव वाले उसके बाद फिर गाँव वाला जैसे गाय मन जाता है तो यहीं पे नुकसान कर देता है। कितनी गाय अभी तक नुकसान पहुंचा चुका है गांव की? कम से कम ये मान के चलो आप 7-8 नुकसान किया है। मेरा तो 2-3-4 गाय है। तुम्हारा 4 गाय खा गया वो? हाँ, और उसके बाद फिर ये घर का 1 टन है और उसके बाद 2 घर का है। तो वन विभाग ने पैसा दिया आपके नुकसान का? वो उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट बनाए थे और उसके बाद उसका पैसा भी जमा भी हो चुका है। पैसा आपके पास आ गया पैसा? जी, 9 आ जाते हैं। कब से रह रहा है वो यहाँ पे, कुछ है जानकारी क्या है गांव वालों की? उसका जानकारी नहीं सर, कब से रह रहा है, कब से क्या है, मतलब हम लोग जब पकड़े हैं तब की बात है। देखे हैं और वहीं पे रहता ही है, कहीं जाता नहीं है। कहीं नहीं जाता? नहीं। इंसान के ऊपर हमला किया कभी? नहीं, इंसान नहीं, सिर्फ जानवर के ऊपर। गाय, बैल, बकरी? हाँ, नहीं, बकरी को नुकसान कर देता है। बकरी को किया जी। कितना बकरी मारा होगा? बकरी को तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है सर। जहाँ मिलता है वहीं पकड़ लेता है, क्योंकि अभी जंगल है ना, जंगल में रहता है, छुपे रहता है, तो बकरा मुझ चढ़ते जाता है तो अचानक देख लेता है तो पकड़ लेता है। 20-25 बकरी खा गया होगा? 20-25 बकरी? हाँ, कहा गया होगा सर। लेकिन इंसान पे हमला नहीं किया? नहीं,
इंसान में नहीं। लेकिन बकरी का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ? नहीं, ये सब किताब नहीं हुआ। वन विभाग को नहीं बताया बकरी भी खा गया बोल के? नहीं। तो जिस तरीके से सड़क और ये बिजली पोल ये सारी चीजें आ रही हैं, जब ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो यहाँ पर तो ये शेर चीता बाघ जिसकी बात कर रहे हो आप, ये दिखने बंद हो जाएंगे फिर। हाँ, बंद हो जाएंगे। इन 3 घरों तक पहुंचना आसान नहीं, न सड़क, न कोई वाहन, न कोई शॉर्टकट। सीजी खबर की टीम को यहां तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लगे। खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते, घनी झाड़ियां और जंगल के बीच से गुजरती सकरी पगडंडियां, यही रास्ता इन परिवारों की जिंदगी को दुनिया से जोड़ता है। कैसे इन पहाड़ों के ऊपर जो 3 परिवार रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, अब हम उस तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं। मैं अपने साथी से बोलूँगा कि पहले इस गड्ढे को दिखाएं, और ये सदियों से इसी पानी को पीते आ रहे हैं। ये बेहद गंदा पानी है, और जो ये वृद्ध महिला खड़ी हुई है, हालांकि गोंडी बोलती है। अभी हमने जब चर्चा की इससे, तो इसका कहना है कि ये अच्छा पानी है, लेकिन बावजूद इसके ये इस बात की इच्छा जाहिर कर रही है कि यहाँ पर हैंडपंप होना चाहिए। हैंडपंप अगर होगा तो फिर इससे बेहतर पानी मिलेगा। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर यहाँ से ये जो बर्तनों में पानी भरा हुआ है अपने सर पे लाद के ले जाएगी। उम्र तकरीबन 60 साल होगी इस महिला की, और इन पहाड़ों को चढ़ के और उस पहाड़ पे जाएगी जहाँ पर ये निवासरत है। ऐसे ये 3 परिवार हैं। हालांकि अभी 2-3 परिवार और आए थे, उन्होंने जो है ना बातचीत करने से इनकार कर दिया। बोले कि हम जो है वीडियो या फोटो में नहीं आएंगे, लेकिन हम इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये बेहतर है। लेकिन हम जब जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो हमको मिले, हमारे ऊपर विकास थोपा ना जाए। पहाड़ की चोटी पर बसे ये 3 घर सिर्फ मकान नहीं, 3 परिवारों की पूरी दुनिया है। इनकी सुबह जंगल से शुरू होती है और शाम भी जंगल के भरोसे ही ढलती है। पीने का पानी आज भी प्राकृतिक झरनों से आता है। जंगल से मिलने वाली वनोपज, कंदमूल और फल ही इनकी आजीविका का आधार है। खेती के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, जहां आज भी पारंपरिक तरीके से धान की खेती की जाती है। समय बदल गया, लेकिन यहाँ जीवन की रफ्तार आज भी वैसी ही है जैसी शायद पीढ़ियों पहले थी। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने भाई से बोलूंगा कि इस दृश्य को दिखाएं। चारों ओर हंसी वादियों से घेरा हुआ ये छोटा सा खेत, और ये जो खेत के बीच में ये जो चट्टान दिख रही है, वहां पर एक टोकरी रखी हुई है और हल रखा हुआ है। ये परंपरागत खेती का एक जीता जागता उदाहरण है जो सदियों से भारतवर्ष में होती आई है। यहाँ पर 2 महिलाएं बैठी हुई हैं और जो इस खेत की बिजाई करने के लिए आई हैं, या फिर यहाँ पर अगर तरीके से बोला जाए कि सीड्स छींटने आई हैं। ये देखिए आप, ये धान का बीज रखा हुआ है। और जब अभी हमने इनसे चर्चा की, हालांकि ये गोंडी नहीं जानती, जब हमने अभी इनसे चर्चा की तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम सदियों से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं खेती। कोई आधुनिकता का कहीं कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं पूछूंगा अभी, फिर भी छोटी मोटी हिंदी जानती है छुटपुट, तो उनसे चर्चा करता हूँ। क्या नाम है आपका? बुधरी। कब से खेती कर रही है यहाँ? खेती बाड़ी कब से कर रही है? बताओ। मतलब 50 साल कर लिया। 50 साल उम्र तो हुई नहीं आपकी। मतलब पहले वाले वही कर रहे हैं। तो कितना इसी तरीके से चलता आ रहा है यहाँ पर? खेती बाड़ी इसी तरीके से कर रहे हैं। इसी तरह से। ट्रैक्टर देखा है यहाँ पर कभी? नहीं, ट्रैक्टर नहीं चढ़े। तो ये देखिए, बोल रहे हैं कि हमने ट्रैक्टर नहीं देखा, तमाम सारी चीजें नहीं देखी जो आधुनिकता की एक तरीके से देखा जाए जो निशानियां हैं यहाँ पर नहीं है। देखिए, ये हमारी ये क्या बोलेंगे, इनको दादी बोले, माता राम बोले, बड़ी वृद्ध है, और इनका भी यही दावा है गोंडी में कि हमने ट्रैक्टर नहीं देखा और हम गीदम भी नहीं गए। और यहाँ पर एक घर कौन सा है दादी आपका? घर यहाँ है? घर पूछो रामधर भाई, घर पूछो। इसका घर नहीं है, उधर है। इसका भी यहीं पे है। कहाँ पे? वो देखिए उधर दिखाया हूँ क्या आपको? अच्छा। वो मतलब पहाड़ के ऊपर ही ना? तो ये पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं, 100 से अधिक साल से रह रहे हैं,
और इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको आधुनिकता से कोई सरोकार नहीं है और ना इनको आधुनिकता की जरूरत है। फिलहाल जो सुविधाएं मिल जाएं इनके मुताबिक मिल जाए तो बेहतर है, थोपी मत जाएं, इनका यही कहना है कि उनके जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो जरूरी सुविधाएं, वो वहां तक पहुंचे बिना किसी प्रकार के उनके मतलब संस्कृति के साथ में, उनके मतलब उनका पूजा पाठ, उनकी पद्धति के साथ में, उनके रहने के उसके साथ में किसी भी प्रकार का बिना छेड़छाड़ किए शासन की मूलभूत योजनाएं, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, जो शासन की तरफ से योजनाएं हितग्राही मूलक है, वो सारी योजना उन तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास रहेगा, बिना उनके किसी भी उसको नुकसान पहुँचाए, वहाँ तक सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा से पहुँचाएंगे। नोरली की ये पहाड़ी सिर्फ 3 परिवारों की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की भी कहानी है जिसका जवाब आज के विकास मॉडल को तलाशना होगा। क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़क और बिजली है, या फिर ऐसा संतुलन भी संभव है जिसमें आधुनिक सुविधाएं तो पहुंचे लेकिन जंगल, संस्कृति और लोगों की पहचान सुरक्षित रहे। इन 3 घरों तक पहुंचने में हमारी टीम को 4 घंटे लगे, लेकिन असली सवाल ये है कि प्रशासन को यहां तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा।